हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज इनामुल, वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, एमएस वर्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने कल दिया था, आज उसका दूसरा पार्ट है। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स बताया था एमएस वर्ड से रिलेटेड, तो अभी एमएस वर्ड की पेज ओपन है। इसमें हम बोल्ड और इटैलिक किसी भी वर्ड या सेंटेंस के वर्ड को उसको बोल्ड और इटैलिक करने की आसान और बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि कंट्रोल के बटन से भी हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाली ट्रिक्स भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए कि इसको कैसे हम लोग कर रहे हैं। नॉर्मली देखिए, इसको कंट्रोल V-I-U से हम लोग इसको इसी पोजीशन पे लाते हैं। ये बेसिकली जिन्होंने एमएस वर्ड रेगुलरली करते हैं काम, उनको पता होगा। लेकिन यहाँ पे हम जो ट्रिक्स बता रहे हैं, यहाँ पे एक कोई भी वर्ड्स लिखने के बाद उसके आगे और पीछे हमको स्टार लगा देना है। आपके कीबोर्ड में स्टार्ट बटन होते हैं, जो आपका शिफ्ट के साथ भी प्रेस होता है, और एक डायरेक्ट वाला भी है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट का जो आपका स्टार बटन है, उसको आगे और पीछे लगाने से ये बोल्ड हो जाता है। उसी तरीके से इटैलिक लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, आगे और पीछे कोई भी वर्ड लिखने के बाद अंडरस्कोर करके एक बटन होता है, जिसको हमको टाइप करना है। देखिए, इटैलिक हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों तरीके से हम लोग व्हाट्सएप पे भी यूज़ करते हैं। आपको पता होगा, व्हाट्सएप पे जितने भी हम लोग चैटिंग वगैरह करते हैं या मैसेजेस वगैरह आते हैं, उसमें कभी कभी बोल्ड और इटैलिक में फॉन्ट होते हैं, जो कि हम लोग चलाते चलाते पता चल जाता है। उसी तरीके से व्हाट्सएप में जैसे हैं, इसमें भी सेम वैसे हैं। अब इसमें बता दें कुछ इंपॉर्टेंट एरोज वगैरह, जो एरो का निशान होता है, हम लोगों को एडिटिंग के दौरान यूज़ होता है। उस एरो को हम कैसे ला सकते हैं, है ना। तो एरो को लाने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। आप ध्यान से देखिए, जो माइनस का निशान होती है उसको लगाना है, और लेस देन ग्रेटर देन का ऑप्शन है। तो जिसको जैसा एरो चाहिए वो वैसा यूज़ करेगा। यहाँ पे देखिए, ये सिंगल लाइन वाला है, डबल लाइन वाला यूज़ करके भी आप कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा डार्क करके आएगा, वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, क्योंकि ये बहुत आसानी से आ जाता है। और हमारे जो कंपोज किया हुआ एमएस वर्ड का फाइल जिसमें हम लोग काम करते हैं, वो हमारे फाइल को और ज़बरदस्त बना देते हैं, है ना। यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाली जो बताते हैं, जिसमें हमको ये जो बोल्ड और इटैलिक मैंने बताया, इसकी सेटिंग से रिलेटेड कुछ है। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हम लोग कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ बता दें, किसी किसी के कंप्यूटर में हो सकता है ये स्टार और अंडरस्कोर लगा के ये चीज़ ना हो। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर में, मतलब सब लोग चलाते तो सेम सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें सेटिंग में कुछ चीज़ें इनेबल होता है, कुछ चीज़ें डिसेबल होता है। इस वजह से हो सकता है कि अगर आपके कंप्यूटर में वो ऑप्शंस डिसेबल हो, तो इसीलिए हम वो ऑप्शंस बता दे रहे हैं जहाँ पे उसको आप इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले ऑफिस बटन में जाके वर्ड ऑप्शंस, फिर वहाँ पे प्रूफिंग का ऑप्शंस, फिर ऑटो करेक्ट के ऑप्शंस में जाके आपको एक चेक बॉक्स के फॉर्म में मिलेगा, जहाँ पे ये चीज़ आपको दिखेगा। अभी आप देखिएगा, एक ऑप्शन है बोल्ड एंड इटैलिक विथ रियल फॉर्मेटिंग। ये ऑप्शंस पहले से अगर टिक है तो कोई इशू नहीं आपके में होगा, और अगर टिक नहीं है तो इसको आप टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, जिससे आपका वो स्टार और अंडरस्कोर वाला जो प्रोसेस है अभी मैंने बताया, ये आपका आसानी से होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बताते हैं दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, जो कि हिडन फीचर्स भी कह सकते हैं, जो कि हमारे कामकाज को और स्पीड बढ़ा देता है। हम एक्सपर्ट लेवल पे ये काम करते हैं। हमारा मेन टाइम मैनेजमेंट के लिए इसको बहुत यूज़ किया जाता है, बहुत कम समय में काम करने के लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, पहले हम क्या करते हैं, फिर हमें वन बाय वन आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग करेंगे, जो कि हमारे रेगुलर कामकाज के लिए बहुत यूज़ होता है।
हम कुछ पैराग्राफ ले रहे हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ को हम पहले छोटा कर लेते हैं जिसमें हम स्क्रीन में आपको सही से दिखा पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो भी आप पैराग्राफ देख रहे हो इसमें एक सेटिंग लगाना होगा जो कि बहुत ही आसान है। इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कहीं भी ऊपर नीचे शिफ्ट करा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कोई भी मैटर हो या लाइन हो उसको शिफ्ट करने के लिए उसको नॉर्मली कट और पेस्ट करते हैं, है ना। अब जैसे मान लो एक कंप्लीट पैराग्राफ है, वहाँ पे अलग अलग पैरा में आप जैसे कोई एक पैरा को आप चाह रहे हो कि ऊपर लेके आए, मतलब थोड़ा सा मिसमैच है। जैसे लाइन में होता है ना कि जैसे ये वाली पैराग्राफ तो सेकंड लाइन में होना चाहिए था, ये वाली पैराग्राफ तो ऊपर होना चाहिए था। तो वहाँ पे क्या करना है, सबसे लास्ट में जो पॉइंट है आपके, जिस पैराग्राफ को आपको ऊपर लेके जाना है उसके लास्ट में कर्सर लेके आइए और आप उसमें शिफ्ट और अल्ट का बटन दबाइए, ठीक है। तो उससे आपका वो पैराग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा। ये देखिए जैसे इसमें हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रहा है ये चीज। इसको कहीं भी आप सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे बीच में, जिस भी जगह पे आपको चाहिए। क्योंकि कभी कभी होता है हम मैटर कंप्लीटली पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद ध्यान आता है कि ये चीज़ तो पहले होना था, ये चीज़ बीच में होना था। तो उसके लिए ये बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें दूसरा ट्रिक हम बताने जा रहे हैं जिसमें हम पैराग्राफ लेंगे और पैराग्राफ के बाद उसमें एक अलग टूल्स लगाएंगे। आप ध्यान से देखें इसमें कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है। कुछ पैराग्राफ हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पैराग्राफ में हमको जो भी सेटिंग हम इसमें लगाएंगे उसको आपको दूसरे पेज में दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी नॉर्मली वर्ड को अगर एक दूसरी जगह पे लेके जाना है तो वहाँ पे हम लोग कट करके पेस्ट करते हैं। जैसे अभी पैराग्राफ शिफ्टिंग का मैं बताया, वो तो पैराग्राफ का है। ये पे लाइन या वर्ड या कोई छोटा मोटा सेंटेंस है जिसको हम शिफ्ट करेंगे। तो उसको शिफ्ट करने के लिए देखिए कैसे तरीका होता है। इसको करने के लिए उस जिस सेंटेंस को या जिस वर्ड को आप कर रहे हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल बटन दबाइए। कंट्रोल नहीं, F2 का बटन, ठीक है। जो भी लाइन या जो भी वर्ड आपको दूसरी जगह ले जाना है, दूसरे पेज में ले जाना है, उसको बस सिलेक्ट करिए, ठीक है, और F2 का बटन दबाइए। F2 के बटन दबाने के बाद जो भी कर्सर आपको दिखेगा, ये देख सकते हैं आप, कर्सर की लाइन थोड़ा सा पॉइंटिंग के साथ दिख रहा है। और उसको जैसे ही वो दिखे, F2 के बाद तुरंत एंटर बटन दबा दीजिए, जिससे आपकी वही लाइन या सेंटेंस या पैराग्राफ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बिना कट किए और बिना पेस्ट किए एक तरीका है पूरा मूव करने का, चाहे वो लाइन हो, चाहे वर्ड हो, चाहे सेंटेंस हो, या चाहे पूरा पैराग्राफ हो। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, F2 का बटन जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पे उसका लुक चेंज हो जाता है। तो इससे ये पहचाने जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे F2 का यूज आप देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक कंप्लीट पैराग्राफ में जब भी हम लोग कोई भी वर्ड या सेंटेंस को इरेज करना होता है, मतलब हटाना होता है, तो नॉर्मली सिर्फ बैक स्पेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको बताने के लिए हमको क्या करना है, हमको कंट्रोल बटन के साथ बैक स्पेस दबाना होता है, तो जिसमें पूरा सेंटेंस वर्ड एक साथ में चला जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। ये बहुत आसान और बहुत स्पीडी तरीका है जिससे हम फटाफट उसको डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी डेटाबेस में आपको एक साथ डिलीट नहीं किया जा सकता है, 1 by 1 थोड़ा करके करना होता है। तो वहाँ पे 1 by 1 अलग अलग अल्फ़ाबेट के जगह वहाँ पे कंप्लीट वर्ड को ये सिलेक्ट कर लेता है। इस वजह से ये बहुत फायदेमंद है, जहाँ पे आपको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाना होता है, ठीक है दोस्तों। इस ट्रिक को जरूर आप ट्राई करें अपने कंप्यूटर में। ये आपके समय का बचत कराएगा और बहुत जल्दी आपको काम करने में मदद करेगा। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिकल जब भी हम लोग करते हैं तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रैक्टिकल
सभी लोग कर लेते हैं, बस सबके टाइमिंग का फ़र्क होता है, कौन कितना जल्दी और कितने तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक देखिए बहुत ध्यान से। अब देखिए कंप्यूटर में हमारे MS वर्ड में जब भी हम लोग कोई मतलब कुछ जोड़ना घटाना होता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बाहर से हमारे कैलकुलेटर को क्लिक कर लेते हैं, जो कि हमारे विंडो का कैलकुलेटर होता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जो आपके MS वर्ड के अंदर रहते हुए कैलकुलेटर के एक ऑप्शंस होता है, जिसको क्लिक करने से हमें वो कैलकुलेटर मिल जाएगा और उसी से हम काम करेंगे। तो जैसे जैसे प्रोसेस आप देख सकते हैं, ऑफिस बटन में जाके वर्ड ऑप्शंस में जाते हैं, वहाँ पे जाके कस्टमाइज में जाते हैं और नेक्स्ट उसमें कमांड सेट करते हैं, ऑल कमांड्स। तो ऑल कमांड्स में जितने भी टूल्स आपको दिख रहे हैं उसको हमको ऐड करना होता है। तो यहाँ पे जो भी टूल्स को ऐड करेंगे आप देख सकते हैं हमारे ऊपर जो सेव और अंडो रेडो का ऑप्शन है उसी के साथ ये भी ऐड हो जाएगा। ये रहा आपका कैलकुलेट, इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करा और उसके बाद जैसे ओके करेंगे ये हमारे उसी ऑप्शन से साइड में आ जाएगा। ऐड कर दिया, ओके हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेटर आ गया। अब आप अपने MS वर्ड की विंडो पे रहते हुए आप कुछ भी काम कर सकते हैं, जोड़ना घटाना गुणा कुछ भी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 + 15 + 61 + 25, इसको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको बस सिलेक्ट करना है और उसको क्लिक कर देना है कैलकुलेटर को, और आपको स्टेटस बार पे नीचे उसकी टोटलिंग दिख जाएगी, ठीक है। इसकी प्रोसेस यही है, आपको कुछ भी करना है, गुणा करना है, भाग करना है, आप पूरा मैटर लिखिए और सिलेक्ट करके उस कैलकुलेटर वाले बटन को क्लिक करें और आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी एक दूसरा भी करते हैं, उसमें भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे 8 × 9 हम लगाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और कैलकुलेटर लगाते हैं, तो देखिए आ गया सही। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो भी रिजल्ट है वो कंटिन्यू आपको शो नहीं करेगा, क्योंकि स्टेटस बार है, आपको स्टेटस दिखाता है। आपको बार बार देखना है तो बस कैलकुलेटर पे एक बार क्लिक कर दीजिए सिलेक्शन के बाद, तो फिर दोबारा वो फिर से दिखा देगा। तो इस ट्रिक को अपना सकते हैं, आपको बार बार कैलकुलेटर ओपन करने की ज़रूरत नहीं। अलग से आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में रहते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। नेक्स्ट ट्रिक को आप ध्यान से देखें, इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ऑफिस वाले जो ऑप्शंस हैं बटन, जिसमें हमको जो हमारे कंप्यूटर के MS वर्ड है उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है हमारा कंप्यूटर होता है वो माई डॉक्यूमेंट है। हम लोग कुछ भी मैटर बनाते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं हम कुछ भी इसको सेव कर रहे हैं। सेव कर लिया मैंने, ठीक है, सेव हो गया। अब हम देखेंगे इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है हमारे उसी फोल्डर में होगा, माई डॉक्यूमेंट के फोल्डर में होगा, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट आपका कंप्यूटर का डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जो पहले से ही सेट है। हम यहाँ पे उसी डिफ़ॉल्ट लोकेशन को चेंज करने की तरीका बताएंगे। हालांकि देखिए डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते हैं सेव करने के बाद सेव एज हमको दूसरा लोकेशन चेंज करने की फैसिलिटी देता है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी मेन जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जो शुरू में ही जो सेव करते हैं उसी को चेंज कर देगा, ठीक है। अब देखिए पहले कैसे डिफ़ॉल्ट लोकेशन चेंज होता है। आपको नॉर्मली ऑफिस बटन पे जाना है, फिर वर्ड ऑप्शंस में, फिर सेव वाले ऑप्शन में देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। सर्वर ड्राफ्ट लोकेशन अलग है, ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन अलग है, डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन अलग है। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन है उसी वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे जाके उसकी पैथ चेंज कर देंगे, उसकी लोकेशन चेंज कर देंगे। तो हम चलते हैं हमारे लोकेशंस माई कंप्यूटर में। मैं ड्राइव E सिलेक्ट करता हूँ, मैं ड्राइव डी में मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जो कि एक मूवी का फोल्डर है, मेरा मूवी का ड्राइव है, इसमें सिर्फ मूवी है। तो इसमें हम एक नया फोल्डर बनाते हैं और माई फाइल नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। इसी फोल्डर को मैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन के तौर पर इसमें सेट करता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। अब मैं जो भी फाइल क्रिएट करूँगा इसको सेव करूँगा, सीधा वो सेव हो जाएगा। देखिए माई फाइल ऑलरेडी सेट है, मतलब यहाँ पे बिना कुछ ऑप्शंस क्रिएट किए आप एक बार लोकेशन सेट कर लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें जाके हम अपने फाइल को देख सकते हैं। हालांकि देखिए ये प्रोसेस और हमारा सेव करते टाइम लोकेशन चेंज करना दोनों हो सकता है अपने जगह पे सही हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट का मतलब ही होता है कि वन बार सेट करने के बाद आपको बार बार अलग अलग लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो चीज़ सेट हो जाता है पहले से। तो इस वजह से इस ट्रिक को अभी आप ट्राई कर सकते हैं, चेक करके आप देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे की
नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। नेक्स्ट ट्रिक जो है, नेक्स्ट ट्रिक में हम करने वाले हैं, सबसे पहले हम पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ से रिलेटेड है तो पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। पैराग्राफ हम, क्योंकि पैराग्राफ से ही हमको बताने में आसानी होता है। आप खुद भी घर पे जब भी आप किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ के साथ कोई एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़रूर आप इस ट्रिक को अपनाइए। इक्वल रैंड और अंदर लाइनिंग की जो नंबरिंग होती है वो आपने चूज़ के हिसाब से दीजिए और उसमें आप अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। नहीं, क्योंकि एक मैटर पूरा लिखने के बाद अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें जैसे इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट से जब भी हम लोग कोई मैटर उठाते हैं तो नॉर्मली वो मैटर बोल्ड होगा कि इटैलिक होगा कि अंडरलाइन होगा या कलर चेंज होगा, ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट में मिलता है। तो वहाँ पे उस चीज़ को उठाने के बाद उसको हमको नॉर्मल फॉर्मेट में लाना होता है, तो इसलिए हमको सिलेक्ट करके काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस में जाना पड़ता है, बहुत अलग अलग चीज़ों को देख। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बोल्ड भी है और ये इटैलिक भी है। अब इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लाना है हमको, जस्ट लाइक जिसमें कोई फंक्शन ना लगा हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम चीज़ें चेंज करके तब आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी एक कंप्लीट पैसेज में कुछ भी हो, कोई भी बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, मतलब बिल्कुल अलग ही फॉर्मेट का हो और उसको आपको एक नॉर्मल लुक, नॉर्मल तरीके से चाहिए तो वहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार क्लिक करना है आपको। जस्ट लाइक जो भी पैराग्राफ आपको बदलना है, ये देखिए जैसे मैंने सिलेक्ट किया, आप देखिए बहुत ध्यान से, मैंने सिलेक्ट किया और इसमें हम सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे और ये देखिए एकदम नॉर्मल लुक के हम आ गए। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये होता है कि हमको मैटर ये नहीं पता चलता है कि कहीं और से लेके आए हैं, ये लगता है जैसे जस्ट लाइक नॉर्मली टाइपिंग किया हुआ है। तो ये हमारे कामकाज में बहुत फ़ायदा करते हैं, स्पेशली असाइनमेंट वगैरह जब हम क्रिएट करते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो वहाँ पे हमें ये बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। तो इसको दोस्तों ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और बिल्कुल सेकेंडों में ये होने वाला काम है, ठीक है। तो इसको बहुत ज़रूरी और बहुत ध्यान से दोस्तों करें। आशा करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आया है वन बाय वन। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जितने भी ट्रिक्स आपने अभी देखा आपको काफ़ी अच्छा लगा। इनको बिल्कुल प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए कामकाज करते करते ही हमको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स याद रखना होता है, जहाँ पे हमको अपने टाइमिंग को भी ध्यान में रखना है। स्पेशली कंप्यूटर फील्ड में जब आप प्रैक्टिकली कोई वर्क करते हो प्रोफेशनली, आप तभी कहलाएंगे या तो आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो और टाइमिंग मैनेजमेंट भी आपका बहुत ज़बरदस्त हो। इसीलिए दोस्तों ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ध्यान से आप प्रैक्टिस करें। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा और आपको समझ में आया। और दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार है इस वीडियोस को देख रहे हैं तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें नीचे रेड बटन पे और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन ऑल का जो बेल है उसको ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। रोज़ अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें अपलोड किया जाता है। अभी तक 3 चैप्टर हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड और MS वर्ड में आपका भी टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियोस चल रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।